हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 16 अप्रैल यहाँ पे ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी साथ ही साथ फिर निफ्टी का यहाँ पे एक्सपायरी होने वाला है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा क्योंकि वेडनेसडे के दिन यहाँ पे छुट्टी है मार्केट को, तो डेफिनेटली एक दिन पहले फिर एक्सपायरी शिफ्ट होती है, तो उसके हिसाब से कल बेसिकली बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। तो चलिए प्लान करते हैं यहाँ पे मार्केट में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ क्या प्लान किया था और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। हमने कल यहाँ पे सिंपल राउंड फिगर्स देखे थे 48,500, 48,000 एंड फिर उसके नीचे 47,500। हमने बस यही देखा था कि मार्केट एक न्यूज़ के साथ यहाँ पे नीचे आ रहा है, एंड जब भी न्यूज़ होती है तो मार्केट नॉर्मल सपोर्ट रेशियोज को इतना रिस्पेक्ट नहीं करता है। अचानक से वो कहीं भी मोमेंटम कर देगा डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सेंटिमेंट। तो अब मैंने कहा था कि अगर मार्केट बीच में आसपास कहीं खुल जाएगा, लेट्स से इस जोन के आसपास, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्टली लोअर लेवल्स के आसपास खुलेगा तो हमें थोड़ा बाइंग मोमेंटम भी मिल जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट में यहाँ पे मैंने एक सेलिंग का प्लान बनाया, मुझे लगा कुछ हिसाब से प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे जा सकता है, लेकिन पुट में कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन जब मार्केट यहाँ से फिर से 48,000 का सपोर्ट लेने लगा तो इस जोन के पास हमने समवेयर लाइक सी की तरफ यहाँ पे बाइंग की तरफ यहाँ पे ट्रेड बनाया बैंक निफ्टी में, एंड काफी अच्छा उसमें प्रॉफिट दिया। बेसिकली रफली 48,000 का कॉल लिया था 280 के आसपास, एंड उसने 350 तक हाई मारा, मतलब 60-70 पॉइंट्स को उसने रैली दिया ऑन दी हायर साइड। उसके बाद जब मार्केट फिर से नीचे आने लगा तब यहाँ पे जब मार्केट ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, समवेयर लाइक 47,920, इसके नीचे आएगा फिर से हमारे लिए सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने पुट में एंट्री लेके यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो ये था बेसिकली आज मार्केट ने क्या किया। अब इसके बेसिस पे कल के आपको प्लान करना है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने काफी दिनों के बाद एक सेलिंग इंडिकेशन दिया है। अब मार्केट अगर हल्का फुल्का ऊपर खुलता भी है तो ये होगा सेल ऑन राइज, मार्केट फिर से यहाँ पे डाउन साइड जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कल मार्केट अगर 47,900 से लेके 47,700 इस 200 पॉइंट के रेंज में कहीं पे भी खुलेगा तो हमारा फर्स्ट व्यू नेगेटिव की तरफ ही होना चाहिए कि मार्केट गिर सकता है। उसमें टारगेट होगा कि ये जो छोटा सा गैप यहाँ पे क्रिएटेड है, देखिए मार्केट अभी इस जोन में खड़ा है जहाँ पे उसके पास दोनों तरफ गैप है। एक गैप अब आपको ये दिखेगा, ये वाला फर्स्ट गैप है जो कि अपर साइड है, राइट। जो गैप डाउन आज हुआ था उसकी वजह से गैप जो हुआ है अपर साइड, करंट मार्केट यहाँ पे चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा गैप है विच इज ऑन द लोअर साइड। तो अगर मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन, लेकिन इसी जोन के आसपास अगर खुलेगा विच इज 47,700 से लेके 900, इस जोन के आसपास कहीं भी अगर मार्केट खुलता है डेफिनेटली फिर यहाँ पे एक चांस होगा मार्केट ये वाला फर्स्ट गैप फिल कर दे विच इज 47,600 के आसपास, फिर मे बी 500 400 का लेवल भी यहाँ पे मार्केट हमें दिखा दे। लेकिन फर्स्ट हम यहाँ पे गैप फिलिंग के हिसाब से थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। तो ये बाउंस आएगा तो ये हमारे लिए एक सेल ऑन राइज के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट फिर से यहाँ पे रिकवरी करते हुए या फिर गैप अप खुलते हुए 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है, सिर्फ एक कैंडल ऊपर निकलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हो, सिर्फ कैंडल इस तरह से ऊपर जाएगा फिर से नीचे आ सकता है, तो सस्टेन होना पड़ेगा, एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाना पड़ेगा। उस केस में हम वापस 200 to 250 का यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन हुआ है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ऐसे होता है कि मार्केट ये गैप फिल कर देगा, फिर उस केस में उसको नेक्स्ट गैप फिलअप करने के लिए ऊपर जाना है, या फिर उल्टा मार्केट गैप अप खुल के ये यहाँ पर रिजेक्शन लेते हुए फिर से नीचे आ सकता है। तो दोनों में से एक होने के चांसेस ज़्यादा है, वो डिपेंड करेगा मार्केट खुलता कहाँ पे। अगर गैप अप खुलेगा तो फिर यहाँ से लोग इसी हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस के हिसाब से प्लान करेंगे, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सेल ऑफ दिखा दे, या फिर दूसरा यहाँ पे खुले फिर गिर जाए, फिर मे भी गैप फिल करने के बाद ये फिर से अपर साइड रैली शुरू कर दे। तो हमें बस देखना है कि मार्केट खुलता कहाँ है, उसके बेसिस पे यहाँ पे इजीली प्लान हो सकता है। बस आप लेवल्स याद रखिए, उसके लेवल्स के ऊपर ही आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में काम करना है। अब थोड़ा निफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए निफ्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, सपोर्ट रफली सपोर्ट एंड फिर से सपोर्ट। निफ्टी अगेन अगर इस जोन के आसपास कहीं पे भी खुलता है हम फिर से सेलिंग की तरफ यहाँ पे व्यू रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट काफी छोटा का रफली लाइक 60 पॉइंट्स के हिसाब से हमें निफ्टी में दिख रहा है, लेकिन सेकंड टारगेट फिर ये 22,100 तक यहाँ पे डाउनफॉल कर सकता है। तो निफ्टी में सेलिंग साइड भी यहाँ पे काफी अच्छा एक व्यू मिलेगा, एंड निफ्टी में एसएसबी का काफी टाइम से सेलिंग आई नहीं है, तो यहाँ पे अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो डेफिनेटली अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे निफ्टी में हमें देखने मिल सकती है। क्योंकि आज निफ्टी गैप डाउन तो खुला लेकिन इसने बहुत अच्छा रिकवरी किया एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। लाइक बैंक निफ्टी के साथ आप कंपेयर करते हो तो मॉर्निंग का ये मोमेंटम निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कभी निफ्टी इस तरह से कहीं होल्ड करके फिर से आज पूरा गैप भी फिल कर दे टिल क्लोजिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर प्राइस एक्शन डाउन साइड की तरफ बनने लगा। यहाँ तक ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दिया था, क्योंकि बैंक निफ्टी दिन के लो के आसपास आ चुका था, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी निफ्टी में देखने मिला। लेकिन कल यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होगा सेलिंग की तरफ, यहाँ से नीचे 60 पॉइंट, उसके बाद
21,100 का यहाँ पे सेलिंग की तरफ टारगेट होगा। अगर लेट्स से गैप अप खुलता है तो निफ्टी में डेफिनेटली टारगेट हो सकता है कि ये 22,420-30 ये जो लेवल बनाए, जो आज का हाई है, यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है। लेकिन बाइंग करने में इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा मैं निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी में मे भी एक चांस मिल जाए, लेकिन निफ्टी में इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट लेट्स से अगर इस तरह से आज ऊपर गया, कल फिर से इस तरह से ऊपर जाएगा, फिर से यहाँ पे सेलिंग होगी या फिर यहाँ पे होगी, वो थोड़ा मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है या फिर ट्रैपिंग सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है। तो इसलिए निफ्टी में मैं सोच रहा हूँ कि अगर गैप अप खुलता भी है तो मार्केट इस तरह से साइडवेज हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। उस केस में यहाँ पे ट्रेड करके सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होगा मोस्टली, तो यहाँ पे एज ए ऑप्शन बायर ट्रेड ना देखते हुए थोड़ा ज़्यादा जा करके बैंक निफ्टी में फोकस किया जा सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिलेगा। अगर 48,000 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो एटलीस्ट 48,100 तक जाएगा, तो विच इज़ 100 पॉइंट्स, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर आप ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर 30-40 पॉइंट्स भी अगर आप डेली निकालते हो, आप खुद ROI के हिसाब से निकाल सकते हो कि कितना अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अगर आपका प्रीमियम 300 रुपीज़ के आसपास का है तो बहुत अच्छा ROI बनता है। टेक्निकली लोग इतना सिंपल वे में सोचते नहीं है, उनको बड़े बड़े प्रॉफिट चाहिए, 200-300 पॉइंट की रैली चाहिए, और इसके वेस्ट जो डेली मिलता है 30-40 पॉइंट्स वो भी वो लेते नहीं है। ठीक है, तो वो सिंपल चीज़ें हैं। अगर आप 1 बाइट भी खाओगे तो भी आपका पेट भरेगा, और आप एक साथ 1 किलो बिरयानी खाओगे तो भी आपका पेट भरेगा, लेकिन आपको पता है नुकसान किससे ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर एक साथ पूरा 1 किलो का बिरयानी खाओगे तब वो नुकसान होने वाला है। एक जस्ट रैंडम एग्जांपल था। ठीक है, आई गेस आपको पॉइंट समझा वर्ड मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से फिर पेशेंस, डिसिप्लिन, ये सारी जो माइंडसेट की चीज़ है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।